रोबोटिक्स और एआई में उतनी अपॉर्चुनिटीज़ मुझे दिखी नहीं इंडिया में। स्कोप राइट, यस, स्कोप जो थी इतनी नहीं थी इंडिया में मास्टर्स को यहाँ पे अगर आओगे कैंपस में तो आपको सिर्फ स्टूडेंट्स दिखाई देंगे, तो वो एक चीज़ के लिए वो बहुत फेमस हो गया कि आखिर इज द स्टूडेंट्स। एक ना वो लैंग्वेज का इशू लगता है स्टूडेंट्स को कि होगा यूएस यूके बिकॉज वी आर ऑलरेडी रूल्ड बाय द ब्रिटिशर्स, सो वी आर कंफर्टेबल इन इंग्लिश। बट जर्मनी का क्या, डिड यू फाइंड हार्ड टू सर्वाइव हियर और व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस? और क्या लगता है इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में और जर्मनी के एजुकेशन सिस्टम में क्या ऐसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ लगी कि विच अट्रैक्टेड यू कि हाँ यहाँ पे यू आर फीलिंग वेरी गुड? जो गलतियाँ आपने की, जो सबसे बड़ी गलती लगती है कि इंडिया से जो नहीं करी, वो क्या होगा? ओके, तो मेरी तरफ से तो एडवाइस यही रहेगी कि अगर आप तो चलिए जानते हैं एक इंडियन स्टूडेंट से उनकी स्टडी अब्रॉड जर्नी जर्मनी में। Hi, so can you please introduce yourself? Yes, I'm Lalat Indubal. I'm originally from Mumbai, India. I'm doing my master's in robotics in RWTH, Aachen University. Perfect. So Lalit Indu, can you please let us know that why specifically study abroad? इंडिया में क्यों नहीं है? क्या ऐसा लगा कि इस प्रोग्राम के लिए मुझे इंडिया से बाहर आना चाहिए, स्पेसिफिकली जर्मनी और स्पेसिफिकली RWTH? I mean they have an amazing campus, but still क्या आपकी फर्स्ट थॉट था स्टडी? जब मैं मेरा बैचलर्स कर रहा था इंडिया में, बैचलर्स इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मुझे बहुत जल्दी पता चल गया था कि आई एम रियली इंटरेस्टेड इनटू द ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, रोबोटिक्स, एआई। तो उसको लेके मैं एक इच्छा थी कि मैं एक मास्टर्स करूँ, मास्टर्स इन रोबोटिक्स या एआई में। तो इसके लिए मैंने अपॉर्चुनिटीज़ एक्सप्लोर की इंटरनेट में कि कौन से यूनिवर्सिटीज़ या कौन से डेस्टिनेशन है जो कि ये प्रोग्राम टॉप लेवल में डिलीवर करते हैं, जिसमें कि यूएस और जर्मनी एक जो था टॉप कैंडिडेट्स मेरे लिए बन के आए। एंड इस आधार पे फिर मैं डिसाइड किया कि आई वांट टू डू माय मास्टर्स फ्रॉम जर्मनी और यूएस। मेन थॉट तो ये था कि इंडिया इज़ गुड फॉर मास्टर्स इन मैकेनिकल या रोबोटिक्स, बट रोबोटिक्स और एआई में उतनी अपॉर्चुनिटीज़ मुझे दिखी नहीं इंडिया में। राइट, यस, स्कोप जो थी इतनी नहीं थी इंडिया में मास्टर्स को लेके इंडिया में। तो जब मैंने एक्सप्लोर किया इंटरनेट में कि ओके कहाँ पे मैं मास्टर्स प्रोग्राम एक रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी से परस्यू कर सकता हूँ, जहाँ पे भी कोर्स भी अच्छा हो, रेप्यूटेड हो, तो जिसमें कि यूएस एंड जर्मनी वे द टॉप कंटेंडर्स। एंड उसके बाद रिसर्च करने पे फिर आई रीच द कंक्लूजन दैट आई विल डू माय मास्टर्स हियर इन जर्मनी। ओके, एंड अभी तक हाउ वाज योर एक्सपीरियंस की मतलब सिटी वाइब की अगर मैं बात करूँ, यूनिवर्सिटी कैंपस लाइफ की बात करूँ, सिंस Aachen is like a student friendly city, most majority of the students are here, right? Yes. So campus life कैसी है RWTH की, because it is also one of the largest technical university, TU9 का भी part है, and we have seen the lectures over there also कि it is the largest lecture of Europe as well. So one by one about the university, campus life, city life, and your overall experience in Germany. Yeah, so जैसे कि आपने बताया RWTH is one of the biggest universities in Germany. तो यहाँ पे जो खाली RWTH की जो स्टूडेंट पॉपुलेशन है वो 47,000 स्टूडेंट्स है, मतलब बैचलर्स और मास्टर्स मिला के। तो आप यहाँ पे अगर आओगे कैंपस में तो आपको सिर्फ स्टूडेंट्स दिखाई देंगे, तो वो एक चीज़ के लिए वो बहुत फेमस हो गया कि आखिर इज द स्टूडेंट सिटी। इवन इन जर्मनी यहाँ पे लोग जानते हैं कि आखिर इज स्टूडेंट सिटी। उसके अलावा स्टूडेंट लाइफ तो आई थिंक मैंने तो बहुत अच्छे एक्सपीरियंस रहे हैं। मेरे बहुत फ्रेंड्स यहाँ पे बने जो इंटरनेशनल फ्रेंड्स हैं, नॉट ओनली इंडियंस बट जो कि सिंस इतना बड़ा यूनिवर्सिटी यहाँ से बाहर से भी बहुत लोग आते हैं, आउट ऑफ यूरोप, यूएस से, एशिया से। तो उन सब से मिल के उनसे दोस्ती करके मेरा भी एक एक्सपोजर बढ़ा कि लोगों के बारे में जानने को एक मौका मिला। तो वो एक मेरा एक बहुत पॉजिटिव एक्सपीरियंस रहा है यहाँ पे स्टूडेंट लाइफ को लेके। एंड मैं सिटी की बात करूँ, आखन कंपेयर टू अदर जर्मन सिटीज लाइक म्यूनिक, फ्रैंकफर्ट इतना बड़ा भी सिटी नहीं है और ना कि बहुत छोटा सिटी हो जाके आपको कुछ फैसिलिटीज अवेलेबल ना हो। एंड इट इज वन ऑफ द अफोर्डेबल। यस, इट्स वन ऑफ द मोस्ट अफोर्डेबल सिटीज, क्योंकि एनआरवे स्टेट जो है इट्स नॉट लाइक अ बिग एक्सपेंसिव स्टेट। यहाँ पे सब कुछ एकदम अफोर्डेबल रेट्स पे आपको मिल जाते हैं। एंड इसके अलावा जैसे कि मैंने बताया, सिटी बहुत बड़ा नहीं है, छोटा नहीं है। जैसे आप पूरा सिटी अगर आप वॉक करें एक एंड से लेकर दूसरे एंड तक, आप 30 मिनट्स में पूरा सिटी कवर कर सकते हैं। तो कि मुझे एक लगता है कि एक स्टूडेंट लाइफ के लिए जो एक सिटी चाहिए वो इट्स द राइट साइज एंड को सब यहाँ पे फैसिलिटीज़ हैं जो आपको एक बड़ी सिटी में मिलेंगी। तो वो एक मेरे को एक पॉजिटिव लगता है।
So since we have mentioned that it is the largest university, थोड़ी काफी reputed भी है, तो if you can brief us about the eligibility criteria, basic, not the fully, but when you applied, so about your overall percentage and any entrance exam those should appear. So the requirements for getting into a master's program, ये तो depend करता है program to program, वो change होता है, जो कि आप website पे आप easily find out कर सकते हैं. But एक basic, एक general जो एक guideline होती है कि आपको जैसे GRE के एग्जाम है जो आपको देनी पड़ेगी, जो आपकी वो क्वान्टिटेटिव और इंग्लिश और जो मैथमेटिक्स स्किल्स है वो टेस्ट करती है. प्लस एक इंग्लिश लैंग्वेज की आपको एक सर्टिफिकेट बनानी पड़ेगी, जैसे कि C1 की जो या B2 की जो रिक्वायरमेंट होती है. तो आप जैसे TOEFL हो गई या फिर IELTS, आप ये दो एग्जाम उनको रिक्वायरमेंट है. उसके अलावा डिपेंडिंग अपॉन द प्रोग्राम आपको शायद जर्मन रिक्वायरमेंट भी हो सकती है. इसके अलावा एक CGPA की भी एक बेसिक रिक्वायरमेंट है कि ना कि बहुत बुरा CGPA हो. अगर आप 6.57 से अगर आपका CGPA है तो आपका चांसेस आप यहाँ पे आ सकते हैं. एंड व्हाट अबाउट द लैंग्वेज बैरियर थिंग, क्या लगता है आपको कि मतलब व्हेन इट कम्स टू स्टडी इन जर्मनी थॉट प्रोसेस, एक ना वो लैंग्वेज का इशू लगता है स्टूडेंट्स को कि होगा US UK बिकॉज वी आर ऑलरेडी रूल्ड बाय द ब्रिटिशर्स, सो वी आर कंफर्टेबल इन इंग्लिश. बट जर्मनी का क्या, डिड यू फाइंड हार्ड टू सर्वाइव हियर और व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस? हार्ड नहीं है सर्वाइव करना, ये मुझे लगता है इंडिया में एक ओवर हाइप कर दी गई है कि जर्मन, मिसकंसेप्शन है कि जर्मन नहीं आती तो आप सर्वाइव नहीं कर सकते. आई डोंट थिंक, इन माई एक्सपीरियंस तो ऐसा नहीं रहा है. मैं भी एक बेसिक जर्मन का एक जो अंडरस्टैंडिंग था A1 लेवल का मैं यहाँ पे लेके आया था. और यहाँ पे आने के बाद मेरे जो फ्रेंड्स बने, यहाँ पे जो प्रोफेसर थे, और आपके करिकुलम में भी कभी कभार जर्मन इंक्लूडेड रहता है जिसमें आपको जर्मन सिखाते हैं. तो आप अगर यहाँ पे रहते हो तो आप ऑटोमेटिकली एक जर्मन लैंग्वेज सीख जाते हो जो आपको पता नहीं चलता है. इतना डिफिकल्ट नहीं है. आई थिंक एक बेस रिक्वायरमेंट है जो कि एक सर्वाइव करने के लिए चाहिए बाहर आप जाते हो तो. इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि अगर आपको एकदम C1 एकदम नेटिव के जितना आना चाहिए, नहीं, ये नहीं है रिक्वायरमेंट इतना. और क्या लगता है लाला तेंदु कि इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में और जर्मनी के एजुकेशन सिस्टम में क्या ऐसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज लगी कि विच अट्रैक्टेड यू कि हाँ यहाँ पे यू आर फीलिंग वेरी गुड? मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में आई थिंक कि U9 यूनिवर्सिटीज में जो आप प्रोग्राम परस्यू करते हो वो बहुत ही थ्योरेटिकल ओरिएंटेड होते हैं, जो कि एकदम डीप में आके आपको कॉन्सेप्ट समझाते हैं. आपका एक जो फाउंडेशन होता है, जैसे रोबोटिक्स अगर मैं परस्यू कर रहा हूँ तो एक इतना स्ट्रॉन्ग वो एक फाउंडेशन सेट कर देते हैं रोबोटिक्स में कि आप अपने फ्यूचर में आप कभी वो भूलेंगे नहीं. तो वो एक चीज़ जो मुझे लगी, बहुत अच्छी लगी यहाँ पे स्टडीज़ में, कि आप रिसर्च करना चाहते हो, आप इंडस्ट्री में जाना चाहते हो, तो दोनों में काम में आए. तो ये एक जो रीज़न है जो एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ले कर देती है आपके लिए यूनिवर्सिटी, वो मुझे सबसे अच्छी बात लगी यहाँ की. एनी पीस ऑफ एडवाइस यू वुड लाइक टू गिव टू द व्यूअर, या ऐसा कोई एक स्टूडेंट प्लान कर रहा हो इंडिया से या साउथ एशिया से, दैट इफ यू आर प्लानिंग टू कम हियर जर्मनी और स्पेसिफिकली RWTS, सो व्हिच काइंड ऑफ रिसर्च और क्या एक प्रिपरेशन माइंड में रखनी चाहिए कि जर्मनी स्टडी की बात हो रही है तो आई शुड बी अवेयर अबाउट दिस थिंग, या जो गलतियाँ आपने की, जो सबसे बड़ी गलती लगती है कि इंडिया से जो नहीं करी, वो क्या हो? ओके, तो इसके लिए मैं अब खुद को एज एक व्यूअर में रखूँगा, क्योंकि मैं भी सेम क्वेश्चन से, सेम डाउट से जा रहा था कुछ साल पहले जब मैं डिसाइड कर रहा था कहाँ पे जाना है. तो मेरी तरफ से तो एडवाइस यही रहेगी कि अगर आप कोई एक यूनिवर्सिटी के लिए डिसाइड करते हो कि आपको अगर मल्टीपल एडमिट्स हैं, आप डिसाइड कर रहे हो कि सोच रहे हो कि किस में जाना चाहिए, तो आप हमेशा प्रोग्राम को प्रायोरिटाइज करिए, ना कि यूनिवर्सिटी को. फॉर एग्जांपल अगर एक प्रोग्राम है जो कि आपको बहुत पसंद है, उसमें जो कोर्स कंटेंट है जो कि बहुत आपको मैच करते हैं आपके रिक्वायरमेंट्स को, यूनिवर्सिटी का इतना नाम नहीं है. आई वुड स्टिल से कि आप वो प्रोग्राम को परस्यू कीजिए, ना कि यूनिवर्सिटी को, क्योंकि यूनिवर्सिटी आपको कुछ हद तक ही आपको एक प्लेटफॉर्म दे पाएगा. उसके बाद जो करना है आपको ही करना है यहाँ पे आके, क्योंकि इन दी एंड यहाँ पे आप रिसर्च में जाइए कि या इंडस्ट्री में जाइए, व्हाट पीपल लुक आउट फॉर द मोस्ट इज द स्किल्स, कि आपने ये जो यूनिवर्सिटी के जो 2-3 साल है आपने उसको कैसे कैपिटलाइज किया, आपने क्या उससे आउटपुट निकाला, आपका क्या रिसर्च आउटपुट था, आपने कितने स्किल्स गेन किए, आपने क्या लर्न किया है, वो चीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा मायने रखती है. तो आई थिंक यू शुड फोकस ऑन द करिकुलम और द प्रोग्राम मोर देन द नेम, जो कि इंडिया में एक मिसकंसेप्शन है. तो फैंटास्टिक एडवाइस गाइस कि इफ यू आर प्लानिंग टू स्टडी अब्रॉड या जर्मनी की बात हो, सो इट्स नॉट मोर अबाउट योर यूनिवर्सिटी, इट्स मोर अबाउट योर कोर कंटेंट या द प्रोग्राम यू आर चूजिंग. एंड वन मोर थिंग, सिंस इट्स अफोर्डेबल सिटीज फॉर द स्टूडेंट एंड फ्रेंडली भी काफ़ी ज़्यादा है, कैन यू लेट अस नो अबाउट द एवरेज कॉस्ट ऑफ लिविंग? आई मीन कि कितना होना चाहिए यहाँ पे ऑन एन एवरेज, लाइक 600 to 700 euro would be fine, because education is free and it's also public university, तो ट्यूशन फी का तो ज़्यादा झंझट है नहीं. I believe there is a semester fees, right? Yes, semester fees. Okay, how much is it? Semester fee जो है कि है 310 से 320 के बीच में रहती है, वो डिपेंड करती है सेमेस्टर टू सेमेस्टर, बट रफली 320 के यूरोस के आजू बाजू में हमेशा हर सेमेस्टर रहती है. एंड इसमें यू कैन ट्रैवल आल्सो, राइट? या देन इसमें आपको एक टिकट मिलता है जिसको हम बोलते हैं सेमेस्टर टिकट, जो कि हर स्टूडेंट को यहाँ पे मिलता है. तो इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये है कि अगर आपको ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा पसंद है, हाइकिंग ज़्यादा बहुत पसंद है, तो आप ये सेमेस्टर टिकट से
पूरे जर्मनी में आप ट्रेन्स ले सकते हो। तो अगर आपको एक्सप्लोर करना है तो ये एक बहुत एडवांटेजेस चीज़ है। कॉस्ट ऑफ लिविंग आई थिंक एक बेसिक रिक्वायरमेंट तो है, जब आप जर्मनी आते हो, आप स्टूडेंट वीज़ा लेते हो तो एक ब्लॉक्ड अकाउंट एक चीज़ जो आपको बनानी पड़ती है, तो उसके लिए आपको तो डेफिनेटली 900 यूरोज, 900 से कुछ थोड़े ज़्यादा आपको 11,900 पूरे साल तो पूरे मंथ आप डिवाइड करोगे तो कुछ 900 कुछ तो आता है, तो उतना तो आपको लेके ही आना है क्योंकि वो लॉ है वीज़ा के लिए। तो उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग एटलीस्ट इन आखन इतना नहीं है, क्योंकि इतना स्मॉल सिटी है, अफोर्डेबल सिटी माना जाता है इसको, स्टूडेंट सिटी को। जब मैं रह रहा था आई थिंक मेरा एक्सपेंडिचर कभी भी 700 के ऊपर नहीं गया। आई मीन ऑब्वियसली आपके लाइफस्टाइल के ऊपर डिपेंड करती है। अगर आपका लाइफस्टाइल है कि आप बहुत पार्टी करते हो, आप बहुत बाहर जाके रेस्टोरेंट में खाना खाते हो, तो ऑब्वियसली आप एक महीने में 1000 प्लस भी उड़ा सकते हो। बट अगर आप थोड़ा सेव करते हो, थोड़ा फाइनेंशियल प्लानिंग करके आगे बढ़ते हो, तो आप इजीली 600 to 700 में आप इजीली सर्वाइव कर सकते हो, बाकी आप सेव कर सकते हो। So guys, apart from Berlin, Munich or Frankfurt, Aachen is the most underestimated city. So definitely if you are a student or even for traveling, if you're coming in, then again Aachen should be in your bucket list. Thank you for giving us such an amazing overview of the university and as well as your experience. We wish you best of luck. My pleasure. All the best to your viewers.